रोशनी और शिवानी दोनों मोमोज खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन लड़कियां थीं। वह रोज शाम को चौराहे पर मोमोज खाने के लिए जाया करती थीं। शिवानी, आज मोमोज बहुत ज़्यादा फीके लग रहे हैं। मुझे तो आज मोमोज खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। जब तक मोमोज चटपटे ना हो तब तक मोमोज स्वादिष्ट नहीं लगते। रोशनी, इतनी चटपटी चटनी है मोमोज की, मुझसे तो खाए नहीं जा रहे। तुम्हें मोमोज फीके लग रहे हैं। शिवानी, तू अभी रुक जा। देख, मैं मोमोज वाले भैया से अपने दोनों के मोमोज रेड चिली में फ्राई करवा लेती हूँ। उसके बाद हम अपने मोमोज खाएंगे। मोमोज वाले भैया, मेरे 2 प्लेट मोमोज रेड चिली ग्रेवी में फ्राई करके दे दो। आपके मोमोज की चटनी आज बहुत फीकी लग रही है। अच्छा मैडम, ठीक है, मैं आपके मोमोज अभी रेड चिली ग्रेवी में फ्राई करके देता हूँ, लेकिन आपको 2 मिनट रुकना होगा। मुझे तो लगता है कि आप कुछ ज़्यादा तीखा खाना पसंद करती हो। इसके बाद रोशनी को और शिवानी को मोमोज वाला एक एक प्लेट रेड ग्रेवी वाले मोमोज लगा देता है। दोनों आराम से बैठकर मोमोज एंजॉय करने लगती हैं। अच्छा शिवानी, ठीक है, अब हम कल मोमोज खाने के लिए आएंगे। अब मैं घर पर जा रही हूँ, माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। और हाँ, कल शिवानी मोमोज खाने जरूर आ जाना। अच्छा रोशनी, ठीक है, मैं कल मोमोज खाने के लिए आ जाऊंगी। मेरी माँ भी इंतजार कर रही होगी। अब मैं भी घर पर जा रही हूँ। इतना कहने के बाद रोशनी और शिवानी दोनों अपने घर की ओर निकल जाती हैं। घर पर रोशनी की माँ काम कर रही थी, तभी उसकी डोरबेल बजती है। पार्सल वाला अंदर आता है, रोशनी की माँ से कहता है, क्या रोशनी मैडम का यही घर है? उनका पार्सल आया है, उन्होंने रेड ग्रेवी चिली मोमोज ऑर्डर किए थे। हाँ बेटा, यही है रोशनी का घर। आप मुझे पार्सल दे दो और पैसे लेकर चले जाओ। माँ, कौन आया है? इतना शोर क्यों मच रहा है? रोशनी बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है कि यह मैदा वाले मोमोज मत खाया करो, नहीं तो एक दिन तुम बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाओगी। माँ, आपको तो पता है मैं सांस लेना छोड़ सकती हूँ और खाना खाना बंद कर सकती हूँ, लेकिन रेड ग्रेवी चिली मोमोज खाना बंद नहीं कर सकती। इसके बाद रोशनी वहीं लॉन में बैठकर अपने रेड चिली ग्रेवी मोमोज खाना शुरू कर देती है। उसको बहुत ज़्यादा चटपटा खाना पसंद था। अब रोशनी को रेड चिली ग्रेवी मोमोज खा खाकर उसके पेट में दर्द भी होने लगा था। कभी कभी उसके अचानक पेट में दर्द होता था, तो कभी कभी उसको उल्टियाँ भी आने लगती थी। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर गए। रोशनी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ने लगी। एक दिन रोशनी की माँ ने पूछा, रोशनी बेटा, क्या बात है? आजकल तुम्हारा चेहरा बहुत ज़्यादा उदास उदास सा लगने लगा है। क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? हाँ माँ, मुझे अब अचानक से पेट में दर्द होने लगता है और मैं जब खड़ी हो जाती हूँ तो मुझे चक्कर भी आने लगते हैं। लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रोशनी, मैंने तो तुमसे कितनी बार मना किया था कि ये रेड चिली ग्रेवी मोमोज मत खाओ, लेकिन तुम मानती नहीं थी। अब भुगतो। रोशनी की माँ रीता रोशनी को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाती है। डॉक्टर चेकअप कर लेता है और रोशनी से कहता है, रोशनी, तुम्हें पाइल्स की बीमारी हो चुकी है। तुम्हें यह बीमारी ज़्यादा चटपटा और ज़्यादा तीखा खाने की वजह से हुई है। अच्छा डॉक्टर, अब मैं आज के बाद कभी भी तीखा नहीं खाऊंगी, लेकिन आप मुझे दवाई दे दीजिए। रोशनी अब दवाई खाकर जल्दी से ठीक होती जा रही थी। रोशनी जैसे पहले थी अब बिल्कुल वैसी ही हो गई। रोशनी की माँ रीता ने एक अच्छा सा लड़का देखकर रोशनी की शादी तय कर दी और जल्दी ही रोशनी की शादी भी कर दी। रोशनी का पति रोहन भी बहुत ज़्यादा खाने पीने का शौकीन था, तो वह हर हफ्ते रोशनी को रेस्टोरेंट में ले जाता था। रोहन, आज मेरा रेड चिली ग्रेवी मोमोज खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। हम साउथ इंडियन और इंडियन फूड तो खा लेते हैं, लेकिन चाइनीज़ फूड नहीं खाते। शादी होने के बाद रोशनी ने दोबारा से रेड चिली ग्रेवी मोमोज खाना शुरू कर दिया था। रोशनी को जब भी अब मोमोज की क्रेविंग होती थी, वह ऑर्डर करके घर पर अपने पार्सल मंगा लेती थी और अपने मोमोज एंजॉय करती थी। रोशनी अपनी मोमोज खाने की क्रेविंग को बिल्कुल भी नहीं रोक पाती थी।
ऐसे ही एक दिन रोशनी और रोहन अपने कमरे में बात कर रहे। रोशनी के सिर में अचानक से दर्द होने लगता है और वह वहीं पर गिर के बेहोश हो जाती है। रोहन को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगती है। वह रोशनी को जल्दी से अस्पताल में भर्ती करवा देता है। रोहन डॉक्टर से जाकर पूछा है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी रोशनी को क्या परेशानी हुई है? उसके अचानक से पेट में दर्द हुआ और वह गिरकर बेहोश हो गई। देखो रोहन, तुम्हारी पत्नी रोशनी बहुत पहले से पाइल्स की मरीज है, इसीलिए उसे चटपटा और तीखा खाने से मना किया गया था। उसने तीखा खाया और वह बेहोश हो गई। अच्छा डॉक्टर, मुझे यह बात पहले से नहीं पता थी। अगर मुझे यह बात पता होती तो मैं उसे कभी भी तीखा नहीं खिलाता। रोहन रोशनी को घर पर लेकर आ गया। तब तक उसकी माँ वहाँ पर आ गई और रोशनी से कहने लगी, रोशनी बेटा, जब मैंने तुम्हें घर पर दवाई दिलवाई थी तब डॉक्टर ने मना किया था कि तुम्हें तीखा नहीं खाना है। माँ, मुझे तो पता नहीं था कि इसे पाइल्स की बीमारी है, नहीं तो मैं इसे बाहर का खाना कभी भी नहीं खिलाता।